bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. लगता है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के वह बेवकूफ़, बंगाल में दो सबसे महान बेवकूफ़ हैं, एक दिलीप घोष और एक शुभेंदु अधिकारी, और आपस में लड़ते हैं। आपस में ही इनका लड़ना है कि कौन ज़्यादा बड़ा लीडर है। एक गाली देता है ममता बनर्जी के कितने बाप हैं, और दूसरा 2-2 हज़ार रुपया देकर नकली और फर्जी केस करवाता है। तो अब इनके ऊपर अमित शाह और मोदी का विश्वास उठ गया। मोदी जी और अमित शाह जी, अब शुभेंदु अधिकारी पर विश्वास उठ गया। इसलिए ये जो चिल्ला रहे हैं ना, पोस्ट पोल वायलेंस, इलेक्शन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, इन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई तो कुछ नहीं कह रहा है। उनके बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, सुकांतो दा, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वहाँ का स्पोक्स पर्सन कुछ नहीं कह रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं कह रहा है, एक आदमी चिल्ला रहा है। अब इन पर भरोसा उठ गया, क्योंकि पिछले बार इन्हीं पर भरोसा करके वो संदेश खाली कर रहे थे। अंत में फर्जीवाड़ा जब पकड़ा गया, वह संदेश खाली में ही हार गए, बसीरहाट में हार गए। तो अब तो उनका शर्म सिर से झुक गया है। अब शुभेंदु अधिकारी पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने सीबीआई नहीं भेजा। और सीबीआई भी भेज सकते थे, सीबीआई नहीं भेजा। किसको भेजा? त्रिपुरा की, वह भी पार्टी की तरफ से, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजेगा, पार्टी भेज रहा है एक पार्टी के आदमी को। अब जो रिपोर्ट होगा, पहली बात तो रिपोर्ट वही होगा जो वे चाहेंगे, जैसा बोलेंगे वैसे रिपोर्ट मैनिपुलेट किया जाएगा। दूसरी बात है, यह रिपोर्ट पार्टी के पास जाएगा, तो इसका खुलासा करना या न करना, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना या न करना, ये उनके बात है। यह मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा है कि वह रिपोर्ट को बाहर सार्वजनिक करे या ना करे या दबा दे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। सीबीआई भेजते तो गवर्नमेंट का काम होता या पार्टी का काम नहीं होता, तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता जिसका रिपोर्ट खुलासा करना ही पड़ता। इसलिए इन्होंने सीबीआई को नहीं भेजा, कहा भाई मिस्टर देव को बोला तुम जाओ, क्योंकि अगर रिपोर्ट गलत हुआ तो हम दबा देंगे, अगर रिपोर्ट सही हुआ तो इसका खुलासा करेंगे। यानी इनको खुद विश्वास नहीं है। एक बार जो धोखा खा चुके हैं, दूसरी बार जरा सावधान रहता है। पहली बार धोखा खा चुके हैं, ये इसी बात पर कह रहे थे। संदेश खाली पर मोदी जी भी भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी भी भाषण दे रहे थे, जेपी नड्डा, सब वही संदेश खाली कर रहे थे। अंत में जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो इनका सब जगह तो हार गए, और ख़ास कर उसी संदेश खाली में हार गए। तो अब इन्हें लगता है कि ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भरोसा करने से हम डूबेंगे। ये कितना सच कहता है, कितना झूठ कहता है, कितना फर्जीवाड़ा कहता है, और इसका तो वैसे भी दिमाग का आईक्यू उतना ही है, और दिलीप घोष का उतना ही है, राहुल गांधी का उतना ही है, सुरजेवाला का उतना ही, ये आईक्यू उतना ही है। इसलिए ये क्या कहता है, मोदी जी को भरोसा नहीं है, और न ही अमित शाह जी को विश्वास है, और न ही वेस्ट बंगाल के जो दूसरे लीडर्स हैं, बीजेपी के लीडर्स हैं, उनको भी इन पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो चुपचाप हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा है। कभी आपने सुना ये मिस्टर सुकांतो, ये जो बीजेपी के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट, वो कहते हैं? कभी सुना भाई बंगाल के बीजेपी के स्पोक्समैन कुछ कहते हैं? ये कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं एक ही आदमी चिल्लाता है। तो इसीलिए इनको भरोसा नहीं हो रहा है। इसने कहा भाई सीबीआई मत भेजो, गड़बड़ हो जाएगा, फिर अगर झूठ हुआ तो चलो एक काम करो, तो मेरा पार्टी का आदमी है उसको भेजते हैं, ये सीबीआई फीबीआई नहीं भेजते हैं। तो ये विश्वास आपका जब टूट जाता है, तो ऐसे लोगों को रखते क्यों है भाई पार्टी में? आप इस तरह के लोगों की क्यों रखते हैं पार्टी में, जिस पर आपका खुद का विश्वास नहीं है, आपका अपना भरोसा नहीं है, और आप उसे पार्टी में रखते हैं और सोचते हैं ये जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे ना? ये शुभेंदु अधिकारी पूरा चीज़ बताते हैं उनको सही तरह, जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो छिप कर अकेले करते हैं, और न ही मोदी जी और अमित शाह जी इन पर विश्वास करते हैं। तो एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, लेकिन वह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो ऐसा होता है, ये ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन का ऑपोजिशन है, तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप का ही ऑपोजिशन है, तृणमूल का ऑपोजिशन नहीं है। तो इस तरह से काम होता है। तो इसीलिए इनका गड़बड़ है, यह विश्वास खो दिया है।
इसलिए सीबीआई को ना भेजकर किसको भेज रहे हैं, चलो एक पार्टी के लोग को भेज रहे हैं, वो पार्टी को रिपोर्ट देगा, या पार्टी भेज रहा है, यानी गवर्नमेंट नहीं भेज रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भरोसा नहीं है शुभेंदु अधिकारी पर। यह क्या बोलता है, सच बोलता है कि झूठ बोलता है, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि एक बार फर्जीवाड़ा कर चुका है, 2000 रुपये का नकली केस कर चुका है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं है। और फिर वह कहता है गवर्नर हमसे मुलाकात, गवर्नर क्यों तुमसे मुलाकात करेगा, गवर्नर तुम क्या वीआईपी है, ये अपने आप को वीआईपी समझता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिट। ऐसे तुम जैसे 2 कौड़ी के लीडर ऑफ द ऑपोजिट फुटपाथ में 4 मिलते हैं रुपए के, 1 रुपये का 4 मिलता है, तुम जैसे 2 कौड़े आदमी, गवर्नर किस लिए तुमसे मुलाकात करेगा। गवर्नर उन लोगों से मुलाकात कर रहा है जिनका कोई कंप्लेंट है, तुम जाओगे तो तुमसे क्यों मुलाकात करेगा, तो इसलिए गवर्नर ने मुलाकात ही नहीं किया। अब ये गवर्नर पर भी इल्ज़ाम है कि हमसे मुलाकात नहीं किया। अब तुम कौन हो, कौन, तुम क्या कोई भगवान है, तुम क्या कोई महापुरुष है कि तुमसे मुलाकात करेगा। तो ये देखिए घमंड कैसा होता है, फर्जीवाड़ा भी करते हैं और घमंड, तो इस तरह से ये कैसे जीतेंगे मालूम नहीं। तो इनका और भी ज़्यादा शायद बुरा हाल होने वाला है अगर इन दोनों बेवकूफ़ों को बीजेपी ने नहीं हटाया, तो बीजेपी का बंगाल में और पतन होने वाला है। तब फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।